एक मुसलमान खातून, क्योंकि ये बनु कैनका जो थे ये बर्तन और जेवरात बनाते थे, इनका ख़ास फन पेशा जो था वो यही था। एक मुसलमान खातून इनके बाज़ार में गई और उसने अपना कोई बर्तन बेचा और वहाँ से बेचकर वो एक सुनार की दुकान पर आ गई और उसने कोई जेवर बनाने का ऑर्डर दिया। अब वो मुसलमान खातून जो थी वो उसने पूरा जिस्म अपना ढांपा हुआ था, तो वहाँ जो यहूदी बैठे थे तो उन्होंने पहले उससे तकाजा किया कि कुछ अपना जिस्म की नुमाइश तो करो। उसने कहा नो, नहीं। वो जो दुकानदार था उससे फिर एक शरारत की कि जहाँ वो खातून बैठी हुई थी, जाहिर बात है कि ये शलवार पाजामा ये तो हिंदुस्तान का लिबास है ना, लेकिन अरब का लिबास जो सारी उम्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना और सहाबा भी पहनते थे वो तहबंदी था, औरतें भी मर्द भी। और माजी करीब तक भी अगर आप नोट करें, अगर आपको याद हो आपकी दादी आपकी नानी वो तहबंदी बांधती थी, शलवार का कोई तस्वुर नहीं था बूढ़ी औरतों में भी। उसने वो तहबत बांधा हुआ था तो उसने चुपके से पीछे से वो तहबत जो था किसी चीज़ के साथ जो है वो बांध दिया। जब वो खातून उठी तो उसका तहबत खुल गया और सारे लोगों ने क्या क्या लगा दिया। एक मुसलमान भी उसी बाजार में से गुजर रहा था, उसको गैरत आई और उसने उस यहूदी को कत्ल कर दिया। अब और बाकी यहूदियों ने फिर उस पर वार किया। अब वो शोर मचा कि जी उसने क्यों कत्ल किया है, उसका दियत अदा की जाए। और बाद रिवायात के मुताबिक यहूदियों ने उसको कत्ल कर दिया। ज़्यादा यही है कि उस मुसलमान ने यहूदी को कत्ल किया। अब यहूदी जो है वो फरियाद लेके आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि आप हमें इसकी दियत जो है वो लेकर दें, खून बहा जो है वो दें, किसास लेना है हमने, वो सारा जो तकाजे होते हैं कत्ल के। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ज्यादती उसकी थी, ठीक किया जो मुसलमान ने किया है, उससे काफ़ी ज़्यादा मसला हो गया। इन्होंने कोशिश की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दस्तदराजी करें, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि तुम बनु कैनका का जाकर मुहासरा करो। यानी मिड शव्वाल में ये मुहासरा शुरू हुआ, शव्वाल की 15 तारीख, और ये ज़िकादा तक तकरीबन चला गया, यानी तकरीबन 2 हफ्ते से कुछ ज़ायद ये मुहासरा रहा। और उसके बाद फिर उन्हें हथियार डाले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया तो अब्दुल्लाह इब्न उबई आ गया। उसने कहा कि ये बनु कैनका हमारे हलीफ हैं, तो आप इनके साथ नरम मामला करें। वो आपके सामने आया, आपने मुंह फेरा, उस तरफ से आया, फिर आपने मुंह फेरा, फिर उसने आपके गिरेबान पर हाथ डाला। अभी वो नया नया मुसलमान हुआ था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसलियत इसमें समझी कि इस पर यह एहसान किया जाए कि तुम्हारे कहने पर मैंने इनको छोड़ दिया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मदीना छोड़ने की इजाज़त दे दी कि तुम फिर यहाँ नहीं रह सकते, निकल जाओ मदीने में से, जो कुछ साथ ले जा सकते हो ले जाओ, और सिवाय हथियारों के। फिर जहाँ वहाँ जो हथियार मुयस्सर आए उनमें से फिर कुछ हथियार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस्तेमाल के लिए रख लिए।